हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके सामने लेके आई हूँ फिर से एक नया वीडियो। मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालती हूँ और हर का टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट होता है। इस बार मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो वीडियो भी है मन की बात। और मन की बात मैं करूँगी आज उन लड़कियों से जिनकी नई नई शादी हो चुकी है या होने वाली है। जो शादी होती है लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है। ये होता जेंट्स के लिए भी है, लड़कों के लिए भी होता है। लेकिन लड़कों को एक तसल्ली होती है कि उन्हें अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना। लेकिन लड़कियों को अपना वो घर, अपना वो आंगन छोड़ के जाना पड़ता है जिन्होंने उसमें अपना पहला कदम रखा था। अपनी पहली हंसी जिस घर में हंसी थी, जिस घर में अपनी पहली गुड़िया गुड्डा का खेल खेला था, जिस घर में वो पहली बार चली थी, उस घर को छोड़ के जाना आसान नहीं होता। लेकिन लड़कियों को जब से वो पैदा होती है, थोड़ी सी समझदार होती है, तब तो यही समझाया जाता है कि तुम्हें थोड़े दिन बाद अपना घर छोड़ के ससुराल जाना पड़ेगा। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि ये एक दुनिया की रीत है। और ईद किसने बनाई? कुछ नहीं मालूम कब बनाई, किसने बनाई, कैसे बनाई, कि लड़कियों को ही अपना घर छोड़ के ससुराल क्यों जाना पड़ता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी कोई लड़का अपना घर छोड़ के आए? आपको पता है, लड़कियां जब शादी होके जाती हैं ससुराल तो थोड़े दिन तो वो बहुत अच्छी लगती हैं सबको। नंद बहुत प्यार करती है, बहू सास बहुत प्यार करती है, जेठानी धुरानी देवर सब बहुत प्यार करते हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या होता है, उसकी कमियां दिखने लगती हैं कि उसने ये ऐसा कर दिया, वो वैसा कर दिया, उसने खाना ठीक से नहीं बनाया, वो सफाई ठीक से नहीं करती, वो देर से सो के उठती है, वो नहाती नहीं है टाइम से, वो घूमने जाने के लिए तैयार रहती है, वो चटर पटर खाने के लिए बहुत तैयार रहती है। लेकिन कभी क्या किसी ने सोचा कि अगर तुम्हें दूसरे के घर जाना होगा, हाँ लड़के लोग कभी घूमने भी जाते हैं ना किसी के घर, रिलेटिव के यहाँ, तो एक दो दिन में बोर होने लगते, चलो यार अपने घर चलो, दूसरों के घर रहना बहुत मुश्किल है, उनके घर बंदिशें होती हैं। क्यों? 2-3 दिन रह के यहाँ परेशान हो गए। लड़कियाँ लड़कियाँ 24-25 साल जिस घर में रहती हैं, जिस घर में उनका पूरा संसार होता है, वो पूरा संसार एकदम से तोड़ दिया जाता है, उन्हें दूसरों के घर भेज दिया जाता है। तो उन्हें तकलीफ नहीं होती? क्यों नहीं तकलीफ होती? क्या वो जानवर है? जानवर को भी अगर एक खूंटे से दूसरी जगह बांधो तो वो भी कई दिन खाना नहीं खाता है, क्योंकि उसे अपने पुराने घर की याद आती है। तो क्या लड़कियों को नहीं आती है? आपने बहुत देखा होगा अपने मम्मी पापा के बीच, अपने दादा दादी के बीच, अपने मौसी मौसा जी के बीच या बुआ फूफा के बीच एक बात कॉमन है कि जो भी लड़की शादी होके आई है उसे गालियाँ ज़रूर सुनना, चाहे हस्बैंड कितना भी प्यार करता हो, चाहे घर वाले कितनी इज्जत करते हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसे एक गाली ज़रूर सुननी पड़ेगी। क्या? तेरे घर वाले बेवकूफ़ हैं, तेरे घर वाले कम पढ़े लिखे हैं, तेरे घर वाले पैसा नहीं है उनके पास, वो गरीब हैं, वो बेवकूफ़ हैं, वो कम बुद्धि के हैं, वो कम होशियार हैं। सारी होशियारी का ठेका किसने ले रखा है? ससुराल वालों ने। क्यों? लड़के से कोई नहीं कहता, दामाद के लिए कोई नहीं कहता हमारे घर में, लड़कियों के घर में, कि वो कम पैसे वाला है, कम बुद्धि वाला है। क्यों? क्योंकि हम अपनी एक चीज़ दूसरे के घर में रहते हैं। जब किराए पे कहीं घर लेके रहो जाके ना, तब फिर दब के रहना पड़ता है कि हम रात में देर तक जगेंगे तो मकान मालिक डांटेगा, मेरा बच्चा शोर करेगा तो मकान मालिक को प्रॉब्लम होगी, मेरे घर में खाना जल गया तो मकान मालिक गुस्सा होगा। उसी तरह एक लड़की जब ससुराल जाती है तो उसे दब के रहना पड़ता है। और ये दबना दबाना, डरना डराना, सकुचा के रहना, ये ज़िंदगी भर ताउम्र चलता है। जब नई नई होती तो उसे सास से डर लगता है कि मैंने अगर कोई चीज़ सही नहीं बनाई तो सास डांटेगी, अगर मैंने कुछ ढंग से प्रिपरेशन ढंग से नहीं करी तो हस्बैंड डांटेगा। थोड़े दिन में बाद वही बात बच्चे शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं ना मम्मी को सब लोग डांट रहे हैं, जो आया मम्मी को डांट के चला गया, जो आया उन्हें अपना पर्चा फाड़ा गुस्से का, उस पर डांट गया। ऑफिस में कोई टेंशन हुई तो मम्मी को डांट दो, स्कूल में कोई टेंशन हुई तो मम्मी पे चिल्ला दो। जो भी चीज़ है, एक ऐसी औरत जो सिर्फ और सिर्फ डांट खाने के लिए बनी है, सिर्फ वो कम पढ़ी लिखी, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन आखिर में वो सिद्ध होती है एक बेवकूफ़ औरत के रूप में। क्यों? क्योंकि हम औरतें अपना उसी को अपना भविष्य समझ लेते हैं। जो लड़की बेचारी 25 साल एक नए पुराने संसार में रहते हुए एक नए संसार में आ जाती है, उससे कभी पूछा जाता है कि बेटा तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम एडजस्ट कर पा रही हो कि नहीं कर पा रही हो, तुम्हें नींद सही से आती है, जिस चारपाई पे जिस पलंग पे तुम जिंदगी भर सोई इतने दिनों से, अगर बिस्तर बदल जाता ना तो जेंट्स लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे तुम्हें एक दिन नींद नहीं आ रही है तो पूरी जिंदगी नींद नहीं आती? कभी सोचते हो?
कोई नहीं पूछता। अरे कभी उससे पूछो बेटा तुम्हारे मन का खाना ना हो तुम अपने मन का खाना बना लो, जैसे तुम रहती थी वैसे रह लो, जैसे तुम खाती थी वैसे खा लो, जैसे तुम्हारी ज़िंदगी थी तुम वैसे जी लो, कोई नहीं पूछता। वो औरत कितनी कश्मकश में रहती होगी, वो लड़की कितनी कश्मकश, जो 24 साल तक बेचारी लड़की सी प्यारी सी अठल्ली सी बनी घूमती रहती है, उसको एक औरत बना दिया था 24 घंटे के बाद। और वो औरत जो कभी गलती नहीं कर सकती, वो औरत जो कभी रो नहीं सकती, वो लड़की जो कभी दर्द नहीं हो सकता उसको, वो बुखार में भी काम करेगी, दर्द में भी काम करेगी। क्यों भाई? लड़का जॉब करता है, लड़का जॉब करके आता है तो वो थक जाता है, वो आता है उसको चाय नाश्ता सब कुछ चाहिए, घर साफ चाहिए, बच्चे प्रिपरेशन करते दिखें, पढ़ते दिखें, वाइफ तुरंत चाय नाश्ता दे, माँ को खाना मिल जाए, नाश्ता मिल जाए, बहन को मिल जाए। और ये नहीं पूछेगा वो हस्बैंड की बेट तुम सुबह से क्या कर रही हो, 5 बजे उठी तुम अभी तक बैठी नहीं हो, क्या तुमने नाश्ता किया? कभी भी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कोई अपनी बहू से पूछे, इक्का दुक्का छोड़ दो कि हाँ आपने खाना खाया या आपने नाश्ता किया, कोई नहीं पूछता। अच्छा बना है, आप 365 दिन अच्छा बना के खिलाओ, कोई नहीं आपकी तारीफ करेगा। लेकिन अगर एक दिन बुरा बनाओ तो सब कहेंगे यार नमक ज़्यादा हो गया, आज टेस्ट नहीं आ रहा खाने में, आज ये नहीं हो रहा, अरे यार आज तुमने अच्छा नहीं बनाया। पता है दोस्तों, जब लड़की की शादी होती है तो वो घर जाती है जब अपने ससुराल, तो उसे लगता है मुझे पापा जैसा प्यार करने वाला एक पति मिलेगा, जो मुझे भी अपनी रानी गुड़िया बना के रखेगा। माँ जैसा प्यार करने वाली एक सास मिलेगी और एक नंद मिलेगी जो मुझे बहन जैसा छेड़ेगी, परेशान करेगी, मगर प्यार करेगी। लेकिन ये सब बातें शादी से पहले बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही शादी होकर हम ससुराल जाते हैं, ये सारी बातें कहीं एक कहानी, परी कथा की कहानियों की तरह रखी रहती है। कुछ नहीं होता ऐसा। नंद सोचती है मेरी भाभी आई है, मुझे हेल्प करेगी, मेरी हर चीज़ में हेल्प करेगी, मेरा सारा काम करेगी, मेरे नखरे उठाएगी। हस्बैंड शायद प्यार करता होता है, लेकिन वो भी ये सोचता है कि मेरे सारे काम करने वाली एक औरत आ गई, वो मेरे सारे काम बिना कहे बिना टाइम से पहले आके हाजिर हो जाएंगे। और सास क्या, सास का तो मज़ा ही मज़ा है। सास की सारी जिम्मेदारी ख़त्म, झाड़ू पोछा लगाना बंद, खाना बनाना बंद, कपड़े धोना बंद, सब कुछ बंद, क्योंकि वो अपने लड़के की एक बहू ले आई है। वो बेचारी बहू जो दिन रात मस्ती करती थी, पढ़ाई उसका सब कुछ जीवन था। माँ तो पढ़ाई अगर करती थी तो मुंह में खाना भी खिलाती थी। यहाँ तो अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो मुंह में खाना तो दूर, आप अगर 4 घंटे पढ़ रहे तो कोई पानी को नहीं पूछेगा। और लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ससुराल बदल गई है, लड़के बदल गए हैं, अब माहौल चेंज हो गया है, अब कोई ससुराल में लड़की जलाई नहीं जाती, मारी नहीं जाती, टॉर्चर नहीं करी जाती। सब बातें झूठ है। मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मैं रोज़ आए दिन कोर्ट में देखती हूँ अपने कि आप पहले से ज़्यादा बदमाशियाँ हैं, अब पहले से ज़्यादा लोग अपनी बहुओं को परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। अगर वो पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, तो आप मानोगे नहीं, जॉब करने के बाद भी उससे यही अपेक्षा करी जाती है पूरा घर वो अच्छे से संभालेगी, हर काम वो परफेक्ट तरीके से करेगी, अपने बच्चे को वो परफेक्ट परवरिश देगी, अपनी सास का परफेक्ट ध्यान रखेगी। क्या ये पॉसिबल है? एक इंसान भगवान कैसे बन सकता है? दुर्गा माँ के 8 हाथ थे, वो कर लेती थी, वो भगवान थी, उनका अंश औरत को माना जाता है, लेकिन तब माना जाता है जब वो कुछ गलत काम करे तो उसे भगवान मान लिया जाता है, अदरवाइज़ कभी उसे भगवान नहीं माना जाता। वो सिर्फ काम करने के लिए 8, वो कहेंगे दुर्गा माँ के 8 हाथ थे, तुम्हारे भी 8 हाथ है, तुम भी 8 हाथ का काम करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी झूठी बातें होती हैं। मैं कहना चाहूँगी उन ससुराल वालों से, उन सासों से, उन नंदों से कि यार एक बार उसकी ज़िंदगी को सोच के तो देखो। वो जो अपने घर में कितनी मस्ती से रहती थी, कितना उसको, आप उसे अपना बनाना नहीं चाहते और आप सोचते हो वो आपकी अपनी बन जाए, वो सबको अपना माने, सास को मान माने, पति को भगवान माने, नंद को बहन माने, देवर को भाई माने। लेकिन क्या आप लोग मानते हो? नहीं मानता, कोई नहीं मानता। बातें करना और मानना अलग अलग। अगर देवर अपनी भाभी को भाभी माँ मानता है, माँ, तो उसके 4 काम आगे से आगे करेगा। अगर नंद उसको बहुत सब कुछ मानेगी तो वो भी हेल्प करने के लिए तैयार रहेगी कि आज भाभी के ऑफिस में प्रेजेंटेशन है तो लाओ मैं कुछ कर दूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मैं उन लड़कियों के लिए सिंपैथी रखना चाहूँगी जिनकी शादी, ऐसा नहीं, डरावना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा समझदारी भरा फैसला होता है कि शादी करी जाए। उसे मैं ख़राब नहीं कहूँगी, हर इंसान की शादी होती है, हर लड़की शादी करती है और ये ज़रूरी भी है। समाज को चलाने के लिए लड़कियों की शादी होना ज़रूरी है, लड़कों की शादी होना ज़रूरी है।
एक परिवार का बनना ज़रूरी है। बस कमी है उस समझदारी की जो हम लोग नहीं दिखाते। कभी भी मायके की कोई लड़की बीमार होने पे काम नहीं करती, लेकिन बीमार होने पे हर घर की बहू काम करती है। ये डिफरेंस होता है एक बहू और सास में, बहू और लड़की में। लोग कहते हैं लड़की बहू बराबर होती है, नहीं बराबर होती है। अगर लड़की किसी घर का फंक्शन हो और वो पार्टिसिपेट ना करे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, अरे उसका पेपर था उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन इसी जगह अगर एक बहू ना करे ना तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, पूरा संसार डगमगा जाएगा कि अरे उनके घर फंक्शन था, उनकी बहू पढ़ रही थी, उनकी बहू एग्ज़ाम देने गई थी। ये होता है, मैंने देखा है, अपने आँखों से देखा है, एक नहीं सैकड़ों लोगों को देखा है। मैं कोर्ट में रह के यही रियलाइज़ करती हूँ कि एक औरत की ज़िंदगी जैसे पहले थी आज उससे और बदतर हो गई है। पहले की लड़कियाँ बाहर जाके काम नहीं करती थी, पहले की औरतें बाहर जाके जॉब नहीं करती थी, उन्हें घर संभालना होता था, वो अपने बच्चे अच्छे से मैनेज कर लेती थी, वो घर परिवार देख लेती थी। अब तो उनके पास ट्रिपल ड्यूटी आ गई है। अब वो जॉब भी करेंगी, ट्यूटर भी बनेंगे अपने बच्चों का, और अपना परिवार तो उन्हें पाल नहीं पालना। वो तो एक स्टैम्प जो लगी है वो कभी हट नहीं सकती, वो तो तुझे ही करना है, वो घर का जेंट्स कभी नहीं करेगा, वो करेगी औरत। तो मैंने कई लड़कियों को ऐसा देखा है जो लड़कियां कह देती हैं मैं शादी के बाद जॉब नहीं करूँगी, चाहे वो कुछ भी कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कि मैं डबल ड्यूटी नहीं निभाऊंगी, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, तुम पैसा कमाओ मैं आराम से बैठ के खाऊंगी। क्योंकि वो क्या करे, अपनी जान दे दें और बीमारी पाले। तो अगर तुम बीमार हो, अगर सास से कोई कह दे, बहू कह दे मैं बीमार हूँ, तो उस बीमारी पे उसे 100 ताने भी मिलते हैं, चाहे कितने भी पढ़ा लिखा परिवार हो, चाहे कुछ भी हो। तो लड़कियों, मैं बस इतना कहूँगी कि आप जैसे अपने कोई प्रेजेंटेशन से पहले होमवर्क करती हैं, एक बार अपनी शादी से पहले थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जिम्मेदारियाँ उठाने की, परेशानियाँ झेलने की, बुखार में काम करने की। ये बहुत खूबसूरत सपना है, शादी कोई बुरा सपना नहीं है अगर आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट करता है। लेकिन हाँ, एक बार और अपने हस्बैंड को पहली गलती पे टोके। जैसे हस्बैंड लोग क्या करते हैं, जब वो देखते हैं मम्मी और पूरा घर बैठा है तो वो अपनी वाइफ को डांटने में बड़ा फक्र महसूस करते हैं, सीना चढ़ा कर, तूने ऐसा नहीं किया, तुमने ये नहीं करा, आपने ये नहीं करा। नहीं, आप उन्हें पहली गलती पे टोके कि आपको डांटना है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे कमरे में आके कहेंगे, मैं सबके सामने डांट नहीं खाऊंगी। क्योंकि अगर आपने पहली बार नहीं टोका तो ये सोचिए ये लाइन आपको पूरी ताउम्र खानी पड़ेगी। मैंने गलतियाँ करी और मैं झेलती हूँ आज भी। मेरे हस्बैंड हैं, वो भी यही करते हैं, और मैंने बहुत से लोगों के आस पड़ोस रिश्तेदारों में भी देखा हस्बैंड लोग यही करते हैं कि वो अपने आराम से डांट के चले जाएंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बीवी की रिस्पेक्ट नहीं हो रही, तब सास कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन अगर उनके लड़के को तुम एक शब्द बोल के देखो तो सास कहेगी तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है कि उसको जवाब दे रही हो। तो आप अपने रिश्ते मजबूत करिए अपने हस्बैंड से, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपको हस्बैंड के साथ काटनी है। आपका परिवार अपना है, माँ अपनी, सास अपनी, नंद अपनी, सब कुछ अपनी। लेकिन अगर आपका बॉन्ड, अगर आपकी बॉन्डिंग अपने हस्बैंड से बहुत अच्छी होगी, धीरे धीरे रिश्ते बनते हैं, धीरे धीरे विश्वास आता है, धीरे धीरे प्यार होता है। उस प्यार, उस रिश्ते और इस विश्वास को धीरे धीरे बनाइए। अगर वो रिश्ता विश्वास बन गया तो फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फिर आपको क्या हो जाएगा कि फिर आपका एक इंसान सपोर्ट करने वाला होगा, और जब सपोर्ट करने वाला होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात को सोचिएगा, अपना रिश्ता अपने हस्बैंड से अच्छा रखिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी टॉपिक पे बात करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक लंबा खींचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक लड़की की ज़िंदगी में शादी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।